हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है राहु और केतु आपके मैरिड लाइफ या तो फिर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो तो ये क्या मतलब कि ये क्या शो करता है। तो देखिए, इसमें राहु और केतु जो होते हैं ना, देखिए इसको हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या जब मैरिज में हम जाने वाले होते हैं ना। इस चीज़ को हम ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, बट ये लोग ही होते हैं जो लाइफ में या मैरिड लाइफ में बेसिकली एक एक्सट्रीम इंसिडेंस या फिर जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे होती है ना, इसके मेन कारक ये दोनों ही होते हैं। तो मैं जनरलाइज और एक ओवरऑल चीज़ें आपको एक इंसाइट देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, किस तरीके से राहु और केतु हमारे मैरिड लाइफ हो जाए या तो फिर इन खास करके इन रिलेशनशिप हो जाए, वो कैसे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं करके। देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा समझना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम पे इसके ऊपर डिफरेंट सोर्स ऑफ वीडियोस बनाए हुए हैं। जब भी देखिए, अब देखिए मैन से शुरू करते हैं। तो जैसे आपके लिए बेसिकली वीनस ही कारक बन जाता है आपके, आप जब इन रिलेशनशिप होते हो या तो फिर जब आप फाइनली जाके मैरिज में आप फाइनली जाते हो तो शुक्र ही कारक होता है। वुमेन के ऊपर भी मैं इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बोलूँगा। तो पहले मैन से शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी देखिए आप एक चीज़ समझिए कि केतु से जब भी आपका शुक्र का रिलेशन बने ना, शुक्र का रिलेशन बनने का मतलब है कि या तो वो आपके शुक्र के नक्षत्र में चला जाए, यानी कि शुक्र का नक्षत्र क्या है, अश्विनी है, माघा है और आपका मूला है, जो कि सैजिटेरियस, लियो और आपके एरीज साइन में आपको मिलता है। तो जब भी देखिए शुक्र आपका यहाँ पे होता है ना, तो आपके वीनस के साथ बेसिकली कार्मिक डेट होते हैं, जो कि हम कहते हैं पास्ट लाइफ से है करके। तो पास्ट लाइफ का डेट है, मतलब कि वो हो सकता है काफ़ी टाइम पे हार्ड हो, काफ़ी टाइम पे हार्ट ब्रेकिंग हो, हार्ट बोलते हैं ना कि दिल दुखने वाला हो बेसिकली। जिसे आपको समझना ही होगा कि जब भी आप प्यार में जाओगे, जो भी देखिए अर्ली 20s में मेरा वीडियोस देख रहे हैं ना, आप प्यार में जाओगे आपको दुख मिलेगा ही वहाँ से। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं हो, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, बट वीनस फाइनेंस को भी शो करता है। फाइनेंशियल कंडीशन शायद अच्छी ना हो, बट फाइनेंशियल कंडीशन की एक चीज़ ये है कि वो एक टाइम के बाद बहुत पैसा देता है। ये प्लेसमेंट देखो, वीनस जब भी केतु के नक्षत्र में देगा ना, एक टाइम के बाद आपको बहुत पैसे देगा, बहुत ज़्यादा पैसे देगा। आप देखो, वो आपके 30s में हो सकता है, आपके 40s में हो सकता है, बट वो 50s में भी हो सकता है। ठीक है। तो जब भी वीनस आपके केतु के नक्षत्र में हो ना, तो कभी भी फाइनेंशियल गिव अप नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ों पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा फ्रेम रहेगा जहाँ पे आपको सब कुछ दे देगा। ले ले, जो चीज़ ले ले, वो एक छोटा सा फ्रेम होगा, 2-3 साल का होगा, जहाँ पे वो आपको एक्सट्रीमली रीच कर देगा। अब बेसिकली अब रिलेशनशिप और मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हार्ट ब्रेक के लिए तैयार रहो, वो भी एक नहीं 2-3 हार्ट ब्रेक के लिए तैयार रहो। सेम विद वीनस कंजंक्ट विद आपके केतु के साथ हो जाए। एस्पेक्ट देखिए, उतना मैं नहीं बोलता हूँ, एस्पेक्ट भी देते हैं, एस्पेक्ट का भी इफेक्ट होता है, बट मेन है क्लोज कंजंक्शन विद वीनस एंड केतु। वीनस जब केतु के नक्षत्र में चला जाए तब ये आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती है। अब रिलेशनशिप की अगर हम मैरिज की बात करें, जैसे कि आपने मैरिज में चले गए, आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या होते हैं ना, सबसे ज़्यादा कि वीनस केतु के नक्षत्र में जाएगा, मैरिज होगी, उस मैरिज में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। क्यों क्रिएट होते हैं? आप उस मैरिज में सुख क्यों नहीं महसूस कर सकते हो, उसमें सुख क्यों नहीं महसूस कर सकते हो? उसका रीज़न होता है कि आप कर्मास बर्नआउट कर रहे हो। आप कितना भी लगा लो, कितना भी अच्छा कुंडली लगा के मैरिज करो, अरेंज मैरिज करके देख लो, लव मैरिज करके देख लो, आपका मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वो आपको कर्मा बर्निंग है। पास्ट लाइफ के कर्मा बर्निंग से आपको आएंगे ही। यहाँ पे मैं वुमेन्स को भी ऐड करूँगा कि आपका अगर वीनस, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे वीनस से फीलिंग लव की फीलिंग होती है। आपका भी अगर वीनस केतु के नक्षत्र में है, चलो ये मैन के लिए तो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बट वुमन का भी ये देखोगे कि जब भी रहेगा ना, आपको हार्ट ब्रेक्स बहुत होंगे, प्यार मैच्योर नहीं होगा कभी भी। जब भी आप लोग लगेगा ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी ही वहाँ पे आपको दुख का कारक वो बन जाता है। ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी जाती है जब वीनस केतु से रिलेशन बनाता है।
केतु एंड वीनस कंजंक्शन वुमन के चार्ट में बेसिकली 3 अफेयर्स, 3, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, वीनस जब केतु के साथ रहता है, फॉर एन एग्जांपल कंजंक्ट होके रहता है, तो क्या होता है कि बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है। 20s में जल्दी कार्मिक पार्टनर नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। पाइसेस साइन का एक बहुत बड़ा एक्टिवेशन होना चाहिए उसमें, ये मेरा कार्मिक पार्टनर, आप चले जाते बट सामने वाला तो टाइम पास कर रहा होगा, ख़त्म, फिर ख़त्म, फिर ख़त्म, फाइनली। अब इसमें आप बच कैसे सकते हो? बच तो सकते नहीं हो बेसिकली क्योंकि ये तो आपके कर्मा है। तो इसमें आपको जुपिटर को देखना चाहिए, क्या भाई मेरा जो जुपिटर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मेरा हस्बैंड फाइनली ऐसा होगा, क्या उसमें वो दिख रही चीज़ें? ये छोटा सा इंडिकेशन आप ले सकते हो, बट कर्मा बर्निंग तो है ही, तो आप इसमें तो जाओगे तो फंसोगे ही, होना ही आपके साथ। बट फाइनली थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, यानी कि फाइनली चीज़ें ठीक हो जाती है। अब जैसे मैरिज की अब हम बात करें, जैसे 7th हाउस में आपका केतु है, 7th हाउस में आपका केतु है, तो ये मैरिज डिनाई नहीं करता है, वो बोलता है कि अभी मैरिज की ज़रूरत नहीं है, अभी मैरिज की ज़रूरत नहीं है। राहु जो असेंडेंट में है ना, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करो, वो बहुत चीज़ें चाहता है, वो ये करना चाहता है, वो 10 चीज़ें हैं, मैरिज की अभी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या मैरिज नहीं होगा? मैरिज ज़रूर होगा, बट वो तब होगा जब आपने कहीं ना कहीं राहु को सेटिस्फाई कर दिया होता है। और दूसरी चीज़ है, एक बात लाइफ में याद रखिए, केतु का ऐसा होता है ना, कोई भी वो हाउस में बैठा हो, शायद वहाँ से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल नहीं रही, बट एक टाइम आएगा ना, आपको वहीं से रिलेटेड चीज़ों को आपको, आप कह सकते एक तरीके से सर्विस देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि फिर आपकी जब फाइनली मैरिज हो जाएगी, बहुत लोग सोचते हैं ना कि 7th हाउस में केतु को आपने देख लिया तो मैरिज नहीं होगा। बहुत लोग बोल देते भाई मैं कंसल्ट करता हूँ, मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, मेरे को पता है केतु के 7th हाउस में कितने लोगों की मैरिज हुई है नहीं हुई है करके, ठीक है। तो जब 7th हाउस में केतु रहता है ना, वो मैरिज तो लाता है और मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाएगा। अब तू मैरिज करेगा ना, अब सारा काम तो मैरिज में ही करेगा, तो उस मैरिज में ही पड़ा रहेगा, तेरे को मैरिज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और काफ़ी टाइम पे अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक डिलेड होता है। क्योंकि देखिए केतु जब मैरिटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो 33 और 34 के बाद ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो कुछ लोग जो रहते हैं ना कि लेट मैरिज में जाते हैं, और लेट मैरिज में जो सक्सेस मिलता है उसमें काफ़ी टाइम केतु कारक रहता है। क्योंकि एक आदमी मैच्योर भी इतना हो जाता है ना, उसमें कोई भी बोलते हैं ना कि बचकानी हरकतें होती है, वो मैरिज एक तो इसकी डिले हो जाती है, और ऑब्वियसली एक तरीके से लाइफ में उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो मैरिज में ऑटोमेटिकली सब कुछ देने जाएगा। ठीक है, केतु तो बोलेगा कि भाई मैरिज कर ले, अब टाइम आ गया मैरिज कर ले, आप करोगे, बट आपको पूरी मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी आपको शायद बहुत मज़ा आएगा। तो ये चीज़ केतु करता है। तो केतु को भी मिसकोट मत कीजिए कि केतु यार मुझे मैरिज नहीं करा रहा है। केतु मैरिज कराएगा आपका, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलेगा इसी में घुसा रहे, इसी में घुसा रहे, इसी में करता रहे। तो ये चीज़ें केतु प्रोड्यूस करता है। अब देखिए अगर हम थोड़ा बात करें, जैसे कि अब वुमेंस की बात करें, तो वुमेंस का देखो थोड़ा मैंने वीनस केतु वाला बोला ही है। आपके लिए देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए वुमेंस के 2 लाइफ होते हैं, एक रिलेशनशिप वाला लाइफ होता है और एक मैरिज का लाइफ होता है। रिलेशनशिप वाला लाइफ जब आपका होता है ना, तो आपका वहाँ मार्स एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। मार्स एक्टिवेशन जब बहुत ज़्यादा होता है ना, आप यूजुअली देखोगे जब भी मार्स, देखो बॉयफ्रेंड वाला मैं एंगल बता रहा हूँ आपको, जब भी मार्स केतु के साथ कंजंक्ट होगा ना, आपका जो रिलेशनशिप है ना बहुत फायरी रहेगा। बहुत फायरी रहने का मतलब है कि एक उग्र तरह का रिलेशनशिप रहेगा। देखिए कुछ रिलेशनशिप कैसे होते हैं, शांत होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दूसरे से आई कांटेक्ट में समझ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं करके। बट मार्स एंड केतु जब कंजंक्ट हो जाता है ना, तो आदमी एकदम बगावती हो जाता है एकदम से ना, कि काटना है, ख़त्म करना है, घर वालों के अगेंस्ट जाना, भाई ये लड़का मेरे को पसंद है, मेरे को इसी से शादी करनी है। एकदम बोलते हैं ना कि वो पगलाने का एकदम जो पीक होता है, वहाँ पे पर्सन काफ़ी टाइम पे पहुँच जाता है। अनटिल एंड अनलेस ये जो कंजंक्शन है आपके जुपिटर के हाउस में नक्षत्र में अगर हो रहा है ना, तब तो ठीक है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। बट ये है अगेन, अगर सैजिटेरियस के ज़ोडिएक साइन में चला जाए तभी भी ये बहुत फायरी हो जाता है, लियो साइन में चला जाए अगेन बहुत फायरी हो जाता है, एरीज में जाए अगेन बहुत फायरी हो जाता है। तो बैलेंस यहाँ पे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें एक है कि भाई ये कैप्रिकॉन में हो तो शायद वो एनर्जी कहीं और प्रोड्यूस हो रहा हो, बट जब भी वुमन के चार्ट में
केतु का कंजंक्शन मार्स के साथ हो ना, वो अपने आप जब रिलेशनशिप में जाती है ना, अंदर से उसमें एक फायर क्रिएट होता है जो उसके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। बट यहाँ पे देखिए ना, इसका एक वैसा हो जाता है कि आप भी अब्यूजिव बनते हो, सामने वाला भी अब्यूजिव बन जाता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, बट ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी टाइम पे मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता। जब भी मार्स आपका कंजंक्ट हो जाए ना केतु के साथ, काफ़ी टाइम पे बॉयफ्रेंड जो कि आपका हस्बैंड नहीं बन पाता। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी टाइम पे उसके लिए देखिए, अगेन फिर 5th हाउस का कॉम्बिनेशन 7th हाउस से, मार्स का कॉम्बिनेशन 7th हाउस से होना चाहिए, जुपिटर से होना चाहिए, तब हमको उसको मिसमैच करना पड़ेगा। हाँ, बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन सकता है, अदरवाइज बॉयफ्रेंड के हस्बैंड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। एटलीस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और दूसरे बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं राहु को भी इन्वॉल्व करूँ एक तरीके से, जैसे राहु एंड मार्स कंजंक्शन, वुमन के लिए कंजंक्शन बहुत डेंजरस है। खास करके अगर वो मांगलिक होती है ना एक तरीके से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 12, 1st, 4th, 7th, 8th हाउस में अगर आपका मार्स और वहाँ पे ही राहु कंजंक्ट हो जाए ना, काफ़ी टाइम को आपको बुली करने वाले बॉयफ्रेंड मिलेंगे। जैसे साउथ में तो देखिए 2nd हाउस को भी हम मांगलिक के हिसाब से मानते हैं, तो वहाँ पे जब मार्स राहु कंजंक्शन होता है, काफ़ी टाइम पे आपको जो बॉयफ्रेंड है ना, बुली किस्म के मिलेंगे या धोखेबाज किस्म के मिलेंगे। आया, अफेयर किया, अपना काम निकला, चले गए, काम निकल के चले। और आपको बॉयफ्रेंड काफ़ी टाइम पे ऐसा मिलता है ना कि वो लार्जर देन लाइफ दिखता है, अरे बाप रे क्या बॉयफ्रेंड मिला है मेरे को, अरे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बट जब आप पूरे उसमें डेप्थ में चले जाते हो, पूरे उसमें खुमारी में चले जाते हो, तब आपको पता चलता है आपका धोखा हो गया है करके। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और फिर खास करके ये जो मतलब कि कंजंक्शन वुमेंस में देखा गया है कि जो 7th हाउस में रहता है, रिलेशनशिप बहुत बहुत बनने में टाइम लगता है। या तो खुद ही एक तरीके से डिसलॉयल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, या तो फिर लॉयलिटी ही देखो उनको कभी नसीब नहीं होती। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है। अब ऑब्वियसली देखिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपकी जुपिटर वीनस ओवरऑल कैसा है करके, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन से कभी भी किसी को आप जज नहीं कर सकते हो, जब ये देखा जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, अब हस्बैंड का पार्ट भी आता है यहाँ पे, जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन हो गया। तो जब जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन हो जाता है ना कुंडली में, जैसे वुमन के लिए देखा जाता है, अब हस्बैंड के चीज़ों से बात करनी चाहिए, तो आप देखोगे उसको भी ऐसा ही हस्बैंड मिलेगा जो उसको पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों से उसको हम जो कहते हैं कि यातनाएं देने की सोचेगा, या उसको सही राह पे लाने की कोशिश करेगा। देखो वीनस और केतु कंजंक्शन, या वीनस जब केतु के नक्षत्र में रहता है, वहाँ पे यातनाएं, या तो फिर वहाँ पे एक रफनेस हम कहते हैं ना, क्योंकि केतु इज़ अल्ट्रा वायलेंट, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। बट जब गुरु केतु के साथ रहता है ना, तो काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है ना कि जो वुमन होती है ना, उसको ऐसा पार्टनर मिलता है, हस्बैंड ऐसा मिलता है जो उसको शायद डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हो, जो शायद उसको सही पाथ पे लाने की कोशिश कर रहा हो। बट आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप किसी की सुनते नहीं हो, किसी की आपको करना नहीं होता, किसी का आपको समझना नहीं होता, मी माई सेल्फ, तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वुमन के लिए गुरु का केतु के नक्षत्र में रहना है, केतु से कंजंक्ट करना एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि वो हस्बैंड आपको शायद छोड़ेगा नहीं, आपको सही राह पे लाने के लिए वो बहुत ट्राई करेगा। अनटिल एंड अनलेस आप बोलते हैं ना कि आपको नहीं समझना है, तो फिर ऑब्वियसली ये होता है ना, कभी कभी वो कट ऑफ हो ही जाएगा। देखिए वीनस जब भी केतु से इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे कट होने के चांसेस बन जाते हैं। गुरु यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली गुरु बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करता है, क्योंकि देखो गुरु काफ़ी टाइम पे मैरिज में सेवियर का काम करता है, तो वो काफ़ी टाइम पे अपने एफर्ट्स बहुत लगाएगा। अगर आप सामने थोड़ा भी एफर्ट अपने तरफ से लगाओगे ना, मैरिज चल जाएगा। बट आप सही एफर्ट लगाओगे नहीं तो मैरिज चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे वुमन को बेनिफिट क्या है ना, बेसिकली जब गुरु का केतु से रिलेशन बनता है, यहाँ पे उसको बेनिफिट ये है वुमन को कि अगर वो एक स्पिरिचुअल एंगल, देखो जैसे ही गुरु का केतु से रिलेशन बनेगा, हस्बैंड आपका स्पिरिचुअल एंगल ज़रूर पकड़ेगा, भक्ति भाव उसके अंदर रहेगी, और आप भी उसी भक्ति भाव वाले पर्सन हो ना, तो ये बहुत अच्छा जेल टुगेदर हो जाता है, बहुत अच्छा जेल टुगेदर हो जाएगा। ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ही तो था मेरे को जो चाहिए था ज़िंदगी में, यही तो वो पर्सन था जो चाहिए था मेरे को ज़िंदगी में। सोचो एक ऐसा प्लेसमेंट जहाँ पे वुमन की कुंडली में वीनस केतु कंजंक्शन है और जुपिटर केतु कंजंक्शन है। तो वीनस केतु कंजंक्शन से ये हो जाएगा कि जो मैंने पहले जो चीज़ें बताई, मैं अभी उसको रिपीट नहीं करूँगा क्या क्या होता है, बट
जब अगर उस आपकी कुंडली में नवमांश में चलो जुपिटर और केतु का, दैट मीन्स फाइनली वंस यू गेट अ हस्बैंड ना, आप बस मेरे को हो गया, यही है वो बंदा, और इसके साथ मैं आजीवन खुशी से रह सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल एंगल आप दोनों का एक बैलेंसिंग एक्ट पे है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये जेल टुगेदर बहुत अच्छा हो जाता है, और एक हम कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइफ स्पैन आप गुजारने लग जाते हो। अब राहु की भी बारी है। अगर जुपिटर के साथ रिलेशन बना रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज़, राहु जब भी देखिए, राहु के नक्षत्र में जब भी गुरु रहेगा, अब राहु के नक्षत्र क्या हो गए, राहु के नक्षत्र हो गए स्वाति, आद्रा और आपका शतभिक्षा नक्षत्र रहेगा। तो यहाँ पे जुपिटर होगा तो वुमन आप क्या देखोगे आपके हस्बैंड में, एक तो रहेगा कि वो ओवर एम्बिशियस रहेगा, काफ़ी टाइम पे ओवर एम्बिशियस रहेगा, और कुछ चीज़ों को लेके आपको हमेशा डाउट रहेगा। देखो, राहु से जुपिटर का रिलेशन बने और आपको आपके हस्बैंड पे डाउट ना हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी ना किसी के से, क्या पैसे से रिलेटेड डाउट, क्या अफेयर से रिलेटेड डाउट, या तो फिर इसको कुछ हिडन चीज़ें हैं जो ये छुपाता है रिलेटेड विथ हेल्थ इश्यूज या कुछ भी, ये आपको हमेशा ही डाउट रहेगा, ये हमेशा एक डाउट क्रीप इन होता रहेगा। मतलब कभी भी वो मैरिज प्रोग्रेस करेगा, वो मैरिज एक हम बोलते हैं ना, एक आपको जो चाहिए था कि फाइनेंशियल वो लेके जाए, सब देगा वो, बट द मेन इशू इज़ डाउट क्रिएट करेगा। खास करके जब भी जुपिटर स्वाति नक्षत्र में रहता है ना, वुमेन्स के लिए खास करके इट इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट। या तो आप चीट करोगे या तो आपका हस्बैंड चीट करेगा, लॉयल्टी इश्यूज इधर हो गए। अब इसमें मेन देखो, अब नवमांश कैसा प्ले कर रहा है उस पर इम्पोर्टेंट है कि हाँ उसने सोचा, वो उसने थोड़ा ट्राई किया, बट वो आगे नहीं बढ़ा। सेम विथ यू, क्योंकि गुरु जो है हमारी खुद की कुंडली में, अगर वुमन की खुद की कुंडली में रहे ना, तो आप थोड़े तो मैले हो जाते हो, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चनिंग तो होगी, कभी ना कभी लाइफ में तो क्वेश्चनिंग होगी, खास करके स्वाति में रहेगा तो आपके जो इंडिपेंडेंस है ना उस पर क्वेश्चनिंग होगी, तुमको क्यों इतना इंडिपेंडेंट होना है, इस पर क्वेश्चनिंग होगी, आपके फ्रीडम पे क्वेश्चनिंग होगी। तो जुपिटर इसलिए कहते हैं कि जब भी राहु से वो एक तालमेल बनाएगा ना, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि जुपिटर इज ए सात्विक प्लैनेट। आप कितना ही बोलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, एडमिट काफ़ी टाइम पे ये होता है, छोटे लेवल पे ही सही, क्योंकि आपकी और चीज़ें बहुत स्ट्रांग होगी, बट होता है कभी ना कभी लाइफ में। जुपिटर आद्रा में यू गेट अ वेरी, आप कह सकते हैं ना कि ऐसा मूडी हस्बैंड मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे काफ़ी टाइम पे। सिंक बनाना पड़ेगा आपको, सिंक बनाना पड़ेगा। जुपिटर इन शतभिक्षा यूजुअली जब होता है तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि काफ़ी टाइम पे यू गेट अ वेल्दी हस्बैंड, बट हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, या तो फिर वो खुद भी एक डॉक्टर हो सकता है। बट इसका देखिए शतभिक्षा का देखिए 100 डॉक्टर्स 1000 डॉक्टर्स बोलते हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है पता है आपको, या तो उसको 100 डॉक्टर लगेंगे ठीक होने के लिए, बिकॉज एडिक्शन का नक्षत्र है शतभिक्षा, या तो फिर वो खुद एक हीलर होगा, सिंपल एज दैट। तो ऑब्वियसली इसके और इन डेप्थ अगर आपको ऊपर से कोई चीज़ समझना है ना, तो ऐसा समझिए चीज़ों को। तो यहाँ पे हमेशा एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है जब राहु का जुपिटर से रिलेशन बनेगा। ऑब्वियसली गुरु चांडाल योग तो आता ही है, तो कभी ना कभी देखिए अगर एज अ वुमन के चार्ट में ये है, खास करके नवमांश में है, तो कभी ना कभी देखो आप देखोगे कि आपके हस्बैंड की लाइफ में सेटबैक्स हुए हैं, और जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया है। जैसे कि देखिए कुछ होता है कि आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है, बट उसकी काम चले गए, बट ठीक है आप काम कर रहे हो तो घर पे ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि जब राहु का जुपिटर से रिलेशन बनता है ना, तो दोनों को सेटबैक होता है। खास करके जब हस्बैंड को सेटबैक हुआ, आप भी उससे अफेक्टेड हो गए, ये होगा ही। अब अगेन मेल पे जाते हैं कि वहाँ पे भी तो वीनस राहु का है ना, तो वीनस अगर राहु के नक्षत्र में चला जाए तो मैन को देखिए एक चीज़ का हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आद्रा में वीनस रहेगा ना, आप जब रिलेशनशिप में हो आप डंप होने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कब वो आपको डंप कर देगी पता नहीं। खास करके 20 और 25 के एज के अंदर आप यूजुअली देखना कि पार्टनर में टेंडेंसी होती है कि नहीं यार नहीं चल रहा है, बंद कर देते, ख़त्म कर देते। वीनस इन राहु के नक्षत्र में जब आपके स्वाति में आता है, आपको ऐसी पार्टनर मिलेगी जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगी, बहुत ज़्यादा लिबरल होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ऐसी गर्लफ्रेंड मिल सकती है जो
क्या भगवानों में रखा है, क्या मूर्ति पूजा कर रहे हो, होता है ना। ओवर ओवर काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना उस पर क्वेश्चनिंग करेगी वो। और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम, ट्रैवल ओरिएंटेड, ब्रॉड माइंडेड बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ऐसे पर्सन हो आपको चल जाएगा वो चीज़। वीनस इन शतभिक्षा, ओवरली डिपेंडेंट और योर सेल्फ काफ़ी टाइम पे होता है। बट ये देखो, ये एक प्लेसमेंट ठीक लगती है मेरे को, वीनस इन शतभिक्षा, क्योंकि एक्वेरियस साइन में यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वीनस, राहु और सैटर्न एक तरीके से मिल रहे हैं। सैटर्न का घर हो गया, राहु का नक्षत्र हो गया और वीनस यहाँ आ गया। तो देखो ये एक लाइफ में एक श्योरिटी देता है कि आप ज़िंदगी में पैसे तो बनाओगे। वुमन ही कारक बनती है पैसे का, यानी कि कभी भी आपका गर्लफ्रेंड से इन्वॉल्वमेंट हो गया, जब भी देखिए आप इंटीमेसी आपकी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का मतलब। आप देखोगे कि मनी जनरेशन होता है ऑब्वियसली जब आप वर्क करते हो, आप एक फील्ड में चले गए। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हो और आप ये सब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मनी जनरेशन होगा, ऐसा नहीं। जब आप कर्म भाव में चले जाते हो ना, तो आप देखोगे कि वुमन विल ऑलवेज प्ले अ गुड थिंग फॉर यू अबेंडेंस में। तो राहु दो जगह पे शायद उतना सही नहीं है। देखो फिर भी वीनस जैसे कि आद्रा में, जेमिनाइन साइन में, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होगी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओवरऑल लाइफ में होता है, क्योंकि फिर आप एक नवमांश वाले चीज़ों में भी चले जाते हो। और ख़ास करके जब स्वाति नक्षत्र में वीनस जाता है तो आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आप शायद एक फ़िलहाल के लिए तक नैरो माइंडेड पर्सन हो, ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर नहीं सोचते हो, और आपको एक ओवरली ब्रॉड माइंडेड पर्सन मिल जाएगा ना, आपके लिए वो थोड़ा इशू क्रिएट करेगा। बट स्टिल आई फील शतभिक्षा में वीनस परफॉर्म वेल यहाँ पे। बट देखो जब भी राहु का रिलेशन, एक चीज़ मैन को याद रखना चाहिए, जब भी राहु का रिलेशन वीनस से बनेगा ना आपकी कुंडली में, कंजंक्ट हो जाए, राहु एस्पेक्ट कर ले, या राहु के नक्षत्र में वीनस बैठ जाए, नवमांश में ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। आपसे डिमांड होगा, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे वुमन के। मैरिज करने से पहले यू हैव टू बी वेरी फाइनेंशियली गुड, ये चीज़ें आपको समझना ही पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली गुड होना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में रहते तो वो बोलेगी कि तुम भी देखना, मैं भी देखूंगी, साथ में मिलके चलेंगे। फिर आप देखो जब साथ में जाएगा तो बोलेगे तुम कमाओ, मैं अब घर पे बैठ के चिल मारूंगी। काफ़ी टाइम पे आपको ऐसा पार्टनर मिल जाएगा। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप इन रिलेशनशिप, आप देख लेना रिलेशनशिप में जाओगे, आपको ऐसी पार्टनर मिलेगी जो आपसे खर्चा बहुत कराएगी। तब आप समझ जाना कि भाई मेरा वीनस कहाँ है, मेरा वीनस कैसा है, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि आपको चेकआउट कर रही है कि भाई ये कितना उड़ा सकता है। देखो कुछ मैन होते हैं ना, देखो मैं इसमें नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस का कारक भी है। आप जहाँ पे 100 रुपये में खुश हो रहे थे, आपके वीनस ने आपको ऐसा एक्टिवेट किया, आज वहीं पे आप 1000 रुपये बना रहे हो। तो उसको अप्रिसिएशन करो, अप्रिसिएशन करो, क्योंकि शुक्र की महादशा आएगी, शायद आपको इसी चीज़ के लिए पुश करेगी अगर आपकी आने वाली होगी तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वीनस कहीं ना कहीं आपको पुश भी कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ऐसी वाइफ मिलेगी जो गोल्ड डिगर होगी। ऐसी वाइफ मिलेगी जो आपको हमेशा एक्टिव रखेगी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, टू गेट कि और एम्बिशियस बनो। आपको एम्बिश अगर बहुत मैं कंसल्ट भी करता हूँ, ज़्यादा लोग एम्बिशियस नहीं होते, खुश रहते उतने में। बट आपका ऐसा प्लेसमेंट है, वाइफ आपको पुश करेगी, यार यू कैन डू इट, कमाओ और ये करो। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए है, हाँ उसके लिए भी है कहीं ना कहीं, बट उसको है कि मेजरली हम दिखे लार्जर देन लाइफ। भाई राहु है तो वी वांट टू लुक लार्जर इन लाइफ, दूसरों से कंपैरिजन तो हम करेंगे ही, क्योंकि 3rd हाउस जेमिनाइन राहु में है, राहु के नक्षत्र में आद्रा में वीनस है, 11th हाउस 7th हाउस, ये सब क्या है, ये पब्लिक इमेज है, पब्लिक कनेक्शन है। तो वीनस आपसे चाहेगा कि यू हैव टू मेक मनी, क्योंकि हमारे इंटरेक्शन में वी हैव टू लुक बिग, वी हैव टू लुक, हमको बड़ा दिखना है, हमें सामाजिक तौर पे एकदम बोलते हैं ना कि ग्रेट, एकदम से बोलते हैं ना कि बेस्ट कपल दिखना है, तो आपको तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जब भी वीनस केतु जो होता है ना, ये कंजंक्ट मतलब वीनस और वीनस का जब रिलेशन राहु से बनता है, वीनस का रिलेशन केतु से बनता है, जैसे कि मैंने अब जुपिटर मार्स को भी इन्वॉल्व किया था, तो कैसे राहु और केतु रिलेशनशिप में और मैरिज में आपको एक तरीके से देख सकते हो कि इनकी इन्वॉल्वमेंट से
कैसे मैरिज होती है, क्या आप देख सकते हो, यही इस वीडियो में मैं कहना चाहता था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। कंसल्ट करना है तो देखिए नंबर तो मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।